नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम। आप देख रहे हो वोट की चोट। भाई फिलहाल हरियाणा में मुद्दे गरमाए हैं। एक तो आदमपुर उपचुनाव, ऊपर थे भाई पंचायती राज चुनाव। लगभग 10 से 11 जिले की घोषणा हो चुकी है और जो बाकी के बचे जिले हैं उनमें भी सरपंचा की दौड़ लग रही है। फिलहाल हम पहुंचे हैं गाँव जमावड़ी में। गाँव जमावड़ी में महिला की दावेदारी कैंडिडेट है सुदेश देवी जी। भाई किस तरह का इनका गांव में व्यवहार है, किस तरह पहले इनकी सार्वजनिक काम में अपना हिस्सा ले रखा है और महिला होने के नाते आगे अगर सरपंच बन जावे है तो किस तरह काम कर पाओगी। तो नमस्कार। नमस्कार। आज आपके गांव जमावड़ी में महिला की सरपंची आई है, किस तरह देखो आप? बहुत अच्छी प्रकार से देख रहे हैं हम। पहले भी इन्होंने अपने घर से मतलब अपने खुद की कमाई से गांव में बहुत काम किए हैं। जैसे कि कूड़ा करकट गलियों में फेंकते थे, इन्होंने ट्राली लगाई। ट्राली में कूड़ा करकट भर जाता है तो उसको बाहर फेंक देते हैं कहीं डंपिंग में। दूसरी बात, इन्होंने सार्वजनिक काम बहुत किए हैं। जैसे 2-3 प्याऊ लगाई है, एक पशुओं की लगा दी, एक बस स्टैंड पर आम आदमी के लिए, कोई भी आगे भी गांव है वो भी आते जाते ठंडा पानी पियो। हाँ जी, पहले केवल गली गुड़ियों के थोड़े मोटे काम हुआ करते, बाकी पूर्ण काम किसी ने नहीं किया। जैसे हमारे गांव में पीने का पानी की बड़ी भारी समस्या है, तो इन्होंने 1.5-2 साल हो गया एक वाटर टैंकर और एक ट्रैक्टर अपनी तरफ से छोड़ रखे गांव को, भाई मीठा पानी मिले पीने के लिए। तो मेरा मतलब कहने का है, इन्होंने अपनी तरफ से गांव को अच्छा बनाने के लिए और समाज की सेवा के लिए बहुत ही कार्य और अनेकों कार्य किए हैं। एक ये ऊपर स्लोगन लिख रखा है, धन दौलत वाले बार बार गरीब के घर से अब की बार। लगभग हमने लगा जो दिखाया है 1.5 करोड़ की तो कोठी छाप रखी है। इतना अगर बंगला तैयार कर रखा तो गरीब किस बेस पर? गरीब ऐसे है जी, मैं समझ ले छोटे से आया। मेरा घर में मेरे माँ बाप बहुत गरीब परिवार था जी। और उस टाइम हम छोटे आया करते, कमाने वाला सिर्फ एक मेरा बाप था। हम 6 भाई और एक बहन है। फिलहाल एक बहन मर चुकी है, लेकिन गरीब हमारे शुरू से हैं, पूरे गांव को पता है। पहले हमारे ऐसा ही पोजीशन थी कि कोई भी पढ़ नहीं सका, क्योंकि कमाने वाला एक था, खाने वाले ज्यादा थे। तो हमारे को कच्ची भी है ना पार्टी मिला करती। तो हम जमीन सतर से उठे हुए हैं और बिल्कुल ये भी नो है 5-7 साल से हम कुछ धंधा लगे यहाँ, अपनी मजदूरी करके जैसे भी है, मकान भी बनाया है और भी है। और हमारी एक सोच ये है, मेरी सोच ये है कि जितना भी अगर 10 रुपये कमाते तो 5 रुपये मेरे खर्चने की हिम्मत है गांव पर, समाज के। मैंने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं भगवान से एक चीज मांगता हूँ, मेरे निरोगी काया हो और गांव की सेवा हो और मेरे माँ बाप का नाम ऊंचा रहे। मेरी सबसे बड़ी सोच यह है। भाई बहुत बड़ी बात है, न किसी ऊपर की कमाई न 2 नंबर का धंधा। अगर कुछ बना रखा तो अपनी मेहनत बना रखा, उसमें भी कुछ हिस्सा समाज के जो सार्वजनिक काम है उनमें लगाने की हिम्मत रखा है। सिर्फ गांव में कितना समर्थन मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है? ऐसा है जी, बनाना गांव ने है जी। मैं गांव की सेवा कर सकता हूँ। कैंडिडेट जितने भी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब अच्छे हैं। उसे गांव ने पता है कौन अच्छा है कौन नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं, वो तो गांव बताएगा। अब इलेक्शन आएगा, वोट डालेंगे, गांव अपने आप बता देगा भी कौन अच्छा है। मन ने खूब प्रयास कराया, मैं अकेला भी नहीं, हम 6 भाई यहाँ, 6 भाइयों ने कोई भी काम सार्वजनिक करते हैं, कोई मैं अकेला पैसे नहीं लगाता। हमारे 6 भाई मिलके कैसा भी सहयोग हो, मैं किस कौन से को भी ये कह देता हूँ भाई ये वो कर दे, तय वो कर दे। तो मेरे अकेले का श्रेय नहीं है, ये हमारे 6 भाइयों का श्रेय है जो भी गाँव में पानी पिलाते हैं। और हम एक दाव और क्या, हमने पहले भी 1.5 साल 2 साल हो गए पानी पिलाते। बीच में 5-4 महीने हमने जैसे कि खेल में या किसी का ब्याह शादी है या किसी का लड़की की शादी है, 5-6 महीने हमने घर घर नहीं डाल लिया। देखो झूठ नहीं बोलेंगे, हम लगातार पानी डाले हैं। लेकिन अब मैंने पानी 2 टैंकर शुरू कर रखे हैं और परमात्मा ने चाहे गांव ने मेरा सहयोग दिया तो 1 साल और
आगे भी मैं अपनी तरफ से अगर सरपंच भी बन गया तो अपनी तरफ से हमारे भाइयों की तरफ से 1 साल और फ्री पानी पिलाएंगे और गांव में सीवरेज का प्रबंध करेंगे। जैसे गंदा पानी हमारे जोड़ में जा रहा है तो इसका प्रबंध करेंगे। गांव वो बैंक ले आएंगे। हमारे गांव वो बैंक नहीं है, अब तक कोई भी बैंक नहीं है। इतने साल हो गए हमारे गांव में, इतने आदमी पेंशन लेते हैं, सारे हंसी जाते हैं, कोई जेब कटाता है, कोई किसी बहुत परेशानी होती है। और गलियों में स्वस्थ कूड़ा करकट के लिए हमने जैसे पहले भी प्रयास किया है, ट्राली वगैरह लगाई, भाई ने बताया है। तो आगे भी कूड़ा करकट उठाने के लिए पूरा सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। और गांव में जैसे सार्वजनिक काम है, किसी भी सार्वजनिक काम, देखो हर आदमी तो खुश होगा नहीं, मैं ये कह दूंगा आज हर गांव का हर आदमी ने खुश कर दूंगा। सार्वजनिक कामों में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और एक चीज का ये गांव को मैं सबको विश्वास भी दिलाऊंगा कि ये न आएंगे भाई फलाना आदमी मामन के छोरे ये खा गए सरपंची में। गाँव में जो भी होगा, जो भी कमाई आती है, अभी मेरी सोच ये है, भगवान ने दिल दे रखा है, सोच नहीं है, दिल इतना है, अगर मेरे पास 10 रुपये है ना तो मैं 5 रुपये लगाने की हिम्मत रखता हूँ। भाई जिस तरह बताए सार्वजनिक कामों में, सार्वजनिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। अगर गांव ने सहयोग दिया और सरपंच बन गई सुदेश देवी जी, एक बनता पहला एक परिवर्तन आगर भाई, किसी के पैर पकड़ लिए, यो झांसा दे दिया, यो झांसा दे दिया। अगर गांव ने आप पे प्यार दिखाया, समर्थन दिखाया, आशीर्वाद दिया और आप सरपंच बन गए, उसके बाद एक इंसान में परिवर्तन हो जाकर भाई सड़दम हो गया है, इस तरह का माहौल पैदा हो जाकर कोई रात ना ब्याह हुआ, कोई दिन में ब्याह हुआ, कोई बाहर भीतर का भी जो सार्वजनिक काम हुआ है या पर्सनल काम खातर भी जान पड़ सके, उसमें कितने कितने चिड़चिड़ा मन नहीं हो जाऊगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। अगर ऐसा चिड़चिड़ा मन होता तो हम इलेक्शन में नहीं खड़े होते। मैं बहुत ठंडे स्वभाव का आदमी हूँ। मेरे घर पे किसी टाइम भी 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, मैं यहीं रहूंगा। और न कोई और, हम 6 भाई यहाँ, बाई चांस साल में एक आध में कोई काम पड़ गया, बाहर चलेगा, तो हम 6 भाई यहाँ, 6 हम एक तो एक पाओगा। कोई भी काम के लिए, गांव के लिए कोई मना नहीं होगा। और जितना भी सहयोग गांव करेगा ने, हम गांव के आशीर्वाद से अगर हमने सहयोग करेगा तो पूरा हम ये कहवा देंगे, अभी मामन का लड़कियों ने यो काम किया है और आज तक ये किसी ने नहीं किया। हमारा जोड़ है, बाबे का जोड़ बोलते हैं यार, सारे गांव की महसूस आती है, उसमें आज तक पानी खराब रहता है, किसी ने बदला नहीं है। अगर गांव ने सहयोग कराया तो उस जोड़ का सबसे पहले उसकी तली पक्की कराएंगे, उसकी खुदाई कराएंगे और गंदा पानी का चाहे ट्यूबवेल से चाहे सीवरेज से नाला में पानी पहुँचाएंगे हैं। और एक हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, लेकिन अस्पताल नहीं। एक था 3-4 साल पहले वो पड़ गया। आज तक हमारे गांव के सरपंचों ने बहुत प्रयास किया है, ये नहीं किया, चिट्ठी लिखी है और तो अस्पताल हमारा नहीं है। ये हमारे वो किसी किराए पर रहते हैं, कभी रहते हैं। अगर गांव ने सहयोग दिया तो अस्पताल के लिए भी हम हमारे गांव में जमीन है, वहाँ उपलब्ध कराएंगे और अस्पताल भी बनवाएंगे। एक जो 2 मोटी समस्या ही है हमारे सामने, एक जो आपके गांव में जो थियाई है परस है, उनमें से 4 का काम हो जावे, 1 का पेंडिंग रह जावे, जो पंचायत की तरफ से 1 भी पैसा कोई ग्रांट नहीं आया। एक दूसरी है मेन समस्या है जो एक आसी के विधायक के ऊपर छोड़ रखी, आसी के विधायक ने जमावड़ी गांव पे छोड़ रखी, जमावड़ी से गड्डी का रास्ता, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? ऐसा है सर, हमारे विधायक जी ने देखो ये ढाणे से जमावड़ी सड़क भी जोड़ी है और उसने बहुत प्रयास किया है। और गड्डी वाली सड़क के लिए ब्याणा साहब से अभी भी मिले थे हम, हमारे गांव में पानी चढ़ाया हुआ है, उससे मिले थे। तो उस टाइम भी उसने ये कहा था ये सड़क मैं बनवा दूंगा और नहीं तो ईंटों की बनवा दूंगा। और मैं सरपंच बन गया तो ब्याणा साहब का ही सहयोग लेके और इसको शायद तारकोल की भी हम बनवाएंगे। और कितना का अच्छा संदेश है, दारू में और पैसे में वोट खरीदेगा? ऐसा है सर, मेरी एक ही सोच है, मैं न तो दारू दूंगा और न ही मेरे पास पैसे हैं जो कि मैं वोटों खरीदूंगा। मेरी सोच ये है, मैं इलेक्शन में दारू नहीं पियाऊंगा। ताऊ बैठे हैं, ताऊ सरपंच साहब ने बताई भाई दारू पे और पीछे में वोट नहीं खरीदेंगे, कितना सहमत हो आप? ठीक है, दारू में वोट भी कौन ना ये जरूरी है, दारू पीनी बंद ही कर देंगे। और कितने सहमत हो? अगर दारू गांव जमावड़ी में बैन हो जाओ तो? बैन तो अच्छी बात है, शराब का तो शराब के कितने बहुत घर खराब हो रहे हैं और दारू पे के ना तो कोई वोट थोड़ी आऊंगी, जो सार्वजनिक काम करेंगे उसी कारण वोट आऊंगी जी। मन के आऊंगे वोट, मन के आऊंगे, हाँ वोट तो दारू आऊंगा। सरपंच साहब ने बताया कि दारू बैन होगी और नए पैसे में वोट खरीदा जाएगा, कितना सहमत हो? ये बिल्कुल सही सोच है इनकी।
युवा देश का खराब होने लग रहा है, नशे से दूर करने का इनका वादा है जो बहुत ही अच्छा है। मैं इनकी सराहना करता हूँ। इन्होंने बिना लाग लपेट के, पहले चुनाव नहीं था, इनने 2 साल से गांव में समाज सेवा की है, पानी की व्यवस्था करवाई है, सफाई की व्यवस्था करवाई है निस्वार्थ भाव से। अब सरपंची का चुनाव आ गया, सरपंच का चुनाव में इनका गांव का बहुत सहयोग है इनके साथ में, इन्होंने नेक काम किए हैं। पहले सरपंच लड़ते थे, वो 5 साल बनने के बाद काम करते थे, इन्होंने पहले ही करके दिखाया है, तो इस पे गांव के लोग दाव खेलना चाहते हैं। क्या पहले भी कोई महिला दावेदार रही गांव जमावड़ी में? हाँ, पहले भी काफ़ी बने हैं। उनके समय कितना का विकास कार्य रहा? बस नॉर्मल सा, इतना खास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। उसमें जो कौन सा सार्वजनिक काम ऐसा था जो रुक गया था सतीश जी के कार्यकाल में, उससे पहले भी जो नहीं हुआ, और इन सरपंच साहब से जो अगर सुदेश जी बन जावे तो उन तो उम्मीद रखो? सीवर की व्यवस्था हो, एक खेल स्टेडियम का निर्माण हो अच्छे से, एक बच्चों के लिए पुस्तकालय का निर्माण हो जिससे बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। इनका विजन है नहीं, पता नहीं, अभी चुनाव आया नहीं है, इनको कहीं भी गए हम सभी सरपंचों को, भाई ये विजन बनाओ, गांव में पुस्तकालय हो, बच्चे पढ़ाई करें, अच्छी तरक्की करें जिससे आगे बढ़ सकें, और खेल के भी कोच वगैरह की व्यवस्था हो जिससे बच्चे को खेल के प्रति रुझान बढ़े। आपके इस चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ रहे हो? ऐसा जी, युवाओं की सोच है ना, जो जी मास्टर जी ने बताया खेल का, ये भी खेल वाली बात यह है कि मैं पहले भी युवाओं के लिए मैं बहुत ही अच्छी योजना ले आऊँगा। और स्टेडियम हमारे पास, स्टेडियम में जैसे कि ग्राउंड तो है लेकिन वो पैड़ी वगैरह वो नहीं है, नॉर्मल सा स्टेडियम में। तो मैं अगर गांव का सरपंच बन गया तो युवाओं के लिए जिम का प्रयोग, जो भी साधन है, हर चीज़ की सुविधा युवाओं के लिए स्टेडियम में कराऊंगा। हमें तो ना वोट दें जो हमारा रिश्ता करवा होगा। लेकिन सरपंच साहब ने तो कंडीशन रखी है नहीं कि भाई ले जाएंगे, हम इनका कंडीशन ये लगावांगे ना, जित वोट देवांगे हमें। सरपंच साहब ने बताया सार्वजनिक कामों पे, चाहे बच्चों के स्टेडियम की बात लगा लो, मेडिकल सुविधा की बात लगा लो, ये है ना हर चुनाव में चुनावी स्टंट हुए हैं। एक कोई नेता जीतने खातिर प्रलोभन दिया कर जनता तक, ये मैनिफेस्टो तैयार हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी दावेदार जीत जावे तो उन पर कोई केयर नहीं करता, जनता दुखी रहा, हताश रहा। जो सरपंच साहब ने वायदे दिए, कितना उन पे आपने भरोसा और कितना सार्वजनिक काम हो पाओगा? भरोसा तो हमने बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी नेक कमाई में से अभी तक इन्होंने मेरे ख्याल में तो 50-60 लाख से भी ज्यादा लगा रखे हैं गांव के सार्वजनिक काम में। जोड़ की खुदाई लगा लो, ट्रैक्टर ट्राली लगा लो, पानी का लगा लो, टंकी बांटना लगा लो, और लगा लो, मतलब तुम्हारे तो पूरा विश्वास है कि जो आदमी अपनी कमाई में से इतना कर सकता है तो वो सरपंच बनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा काम करेगा। जी, कितना समर्थन, कितना प्यारा आशीर्वाद मिलेगा? पूरा समर्थन देंगे, बहुत निकल जाओगे, अच्छा आदमी, जीत जाओगे। देखो जीतना तो मालिक का हाथ में से, हम तो वोट देने का। कितने दावेदार हैं? प्रबल दावेदार, और उन दावेदारों से हैवी कौन पड़ रहा है? अभी तो आज के दिन तो यही है। कहीं यहाँ खड़े हैं तो यहाँ नहीं बोल रहे? ना, ऐसी बात नहीं है, काम के हिसाब से सार्वजनिक काम हम बढ़ चढ़ के काम हम बढ़ चढ़ के भाग लेते, अपने घर से पैसे लगाते हैं। भाई जैसे बताया है सरपंच साहब ने, और जो गांव यो बैठा है, समाज बैठा है, सार्वजनिक काम में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हैं। अपनी नेक कमाई है, जो भी साजला काम हो उसमें दान देवा, चाहे इनसे 5 पैसे छुटे, चाहे 2 लाख रुपए छुटे हुए। भाई आज इससे परिवार ने, इस समाज ने, गांव राम ने सुदेश देवी के ऊपर भरोसा जताया है, और ये ताल ठोकी है भाई हम इनकी विजय बनावांगे। बाकी जो फैसला लेना है वो प्रॉपर जमौड़ी ने लेना है। कितना आशीर्वाद इन पर बनाए रखेंगे, और जो दावेदार और भी आने हैं मैदान में, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जो सार्वजनिक कामों में। भाई तारा के कुछ कहना है? नहीं सरपंच साहब आपने मिलावांगे, तब तक वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भाई गांव जमावड़ी में हम बैठे हैं, प्रबल दावेदार सरपंच जी की सुदेश देवी जी हमारे साथ में मौजूद है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आप सरपंच के दावेदार हो, कितना गांव का सहयोग मिल रहा है आपने? जी अभी तक तो काफी सहयोग मिल रहा है। कोई आप इलेक्शन के टाइम पे इसी कोई लेडीज से बात बोल जाओ जो पूरा माहौल ना खराब कर दे? ना जी, जो भी कमांगे तो सोच समझ के कमांगे, और जो बात होगी तो उसका बारे मतलब जो सही बात कहनी है। आप अपने गांव जमौड़ी में जो महिला और पति हैं, और जो अपने कैंडिडेट आपके चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उनसे? मैं इस गांव की सरपंच उम्मीदवार उठी हूँ, और मैं सभी बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेके और अपना काम करूँगी। भाई जिस बताया गया है सुदेश जी ने, हम उन्हीं नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। जो भी अगर भाईचारा है ना तो उसकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिगाड़ांगे नहीं।
भाई हमने स्वदेशी से बात कराई, जो परिवार बैठा था उनसे भी बात करी, बड़े बुजुर्ग भी बैठे थे उनकी बात करी। भाई आपका क्या कुछ कहना है? बिमला देवी जो सरपंच पद की दावेदार है, क्या गामरा में इस पर भरोसा जता होगा, जीत पाओगी? आप अपने कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। मिलांगे तरह अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत।